हेलो दोस्तों, तो अगर आप इग्नो में एडमिशन लेने का सोच रहे थे या फिर किसी भी रीजन की वजह से अब तक इग्नो में एडमिशन नहीं ले पाए थे, सो गाइज आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि इग्नो ने एडमिशन डेट को अगेन एक्सटेंड कर दिया है। तो दोस्तों कितने दिन के लिए एडमिशन एक्सटेंड की गई है मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एडमिशन है उसमें डिले हो जाता है। और दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए इग्नो से एडमिशन लेना सही है और कौन से स्टूडेंट को किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर आप इग्नो में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो यहां पर देखिए मैंने इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जो यहां पर लास्ट डेट मेंशन की गई है गाइस 16 अगस्त 2026 तक अभी एडमिशन को अगेन एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो लास्ट डेट क्लियर होगी। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे पास मार्कशीट नहीं है या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट रहता है, क्या इसके बाद भी डेट एक्सटेंड हो सकती है? सो गाइस काफी चांसेस हैं कि अभी इसके बाद भी एडमिशन की डेट जो है वो एक या दो बार एक्सटेंड होगी। ठीक है, सो अभी आपको ये समझ आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब भी वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, यहां पर देखो बोर्ड लेटर्स में लिखा है इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स। ठीक है, मतलब कि आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स से उसको स्कैन करके नहीं डालना है। और दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यहां पर नहीं लिखी, वो क्या करते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे यहां पर 100 KB से नीचे 200 KB से नीचे डॉक्यूमेंट बताए होते हैं, सो वो क्या करते हैं फोन पे पहले फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद उसका पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ के बाद उसको कंप्रेस करेंगे और सर्टिफिकेट्स में रोल नंबर बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं। सो उससे क्या है पिक्सल फट जाते हैं और उस आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे तरीके से विजिबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से जब वो वहां पर चेक करने वाले वेरीफाई करने वाले वो देख नहीं पाते हैं। सो आपके एडमिशन कंफर्मेशन में डिले हो जाता है, इवन कई बार कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है, सो आपको डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करने हैं किसी कंप्यूटर कैफे में जाकर स्कैनर से स्कैन करवाओ, अपने मोबाइल फोन में ले आओ, उसके बाद वहां से अगर आप अपना सारा फॉर्म फिल कर रहे हो मोबाइल या अपने कंप्यूटर से, सो देन आप वहां से वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। ठीक है, ये वाली गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यहां पर क्लियरली मेंशन है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका स्कैन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है सो 12th की मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में लेनी है सो दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहो, आपको स्कॉलरशिप लेनी है, सो आप यहां पर ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दोस्तों आगे बात करेंगे कि अगर आपके पास अभी तक फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट या कोई भी फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया तो क्या इग्नो में एडमिशन हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत ज्यादा सवाल आता है कि सर क्या मेरे लिए इग्नो से एडमिशन लेना सही है? देखो इग्नो में फीस कम है, अफोर्डेबल बजट में आपकी सारी स्टडी हो जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। लेकिन क्या सर ये चीजें क्या मुझे फायदा होगा अगर मुझे आगे जाके किसी एमएनसी में जाना है, किसी अच्छी जॉब में जाना है, या फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ठीक है, सो देखो फायदे तो सभी को पता ही है। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों पहली चीज यहां पर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें सो आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, आपसे कोई फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, आप बस कॉल करोगे, ईमेल करोगे, फटाफट से रिप्लाई, फटाफट से सब कुछ होगा। सो ये चीज की यहां पर लैक है। और दूसरा दोस्तों इग्नो ट्रेडिशनली प्लेसमेंट के लिए नहीं बना है। ठीक है, सो इग्नो से अगर आप अफोर्डेबल बजट के साथ डिग्रीज करना चाहते हो वहां के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप आगे किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट यहां से ढूंढ रहे हो या फिर एमएनसीज में यहां की डिग्री से कोई अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेकर मॉडर्न करिकुलम ढूंढ रहे हो, सो दोस्तों वो चीज आपको नहीं मिलेगी। यहां पर जो करिकुलम है वो भी थोड़े पुराने चलते आ रहे हैं और उसको मॉडर्न करिकुलम आपको नहीं मिलता है, जिसका सीधा इफेक्ट जाता है दोस्तों जब आप जॉब लेने जाते हो। सो वहां पर उस चीज की आपको नॉलेज है या नहीं, आपके अंदर वो स्किल है या नहीं, वो चीजें देखी जाती हैं। अब किसके लिए इग्नो से एडमिशन लेना सही है? जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि उनकी पहले से कोई जॉब रेडी है या फिर उनका अपना कोई बिजनेस है, बस उनको दिखाने के लिए डिग्री चाहिए, प्रमोशन के लिए बस डिग्री दिखानी है, सो वो अफोर्डेबल बजट के साथ इग्नो से कर लो। आपको खुद सारी स्टडी करनी है, ठीक है, खुद ही पढ़ना है, सारे एग्जाम देने जाना है, कोई रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स वगैरह ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं है। सो आप अपना बस अगर आपको दिखाने के लिए डिग्री चाहिए सो इग्नो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप ढूंढ रहे हो मॉडर्न करिकुलम और अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट सपोर्ट अच्छा चाहिए, सो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्राइवेट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में चले जाओ। आज के टाइम में इंडिया में ही काफी 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से स्टडी प्रोवाइड करा रही हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज में आपको प्रॉपर एलएमएस मिलता है, जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें प्रॉपर्ली आपकी सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जाम्स, सब कुछ आपका उसमें वहां पर आपको मिल जाता है। उसके साथ आपको प्लेसमेंट में आपको जॉब पोर्टल्स के एक्सेस मिल जाते हैं और दोस्तों एमएनसीज में जाना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आप ये प्राइवेट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढोगे? रेगुलर होती तो आप यूनिवर्सिटी जाकर देख लेते। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां पर इंडिया की सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लिस्टेड है, जहां से आप एडमिशन ले सकते हो और 1-to-1 आपकी एक्सपर्ट के साथ बात भी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे गाइडेंस ले सकते हो। उसके साथ आप
स्कॉलरशिप अप टू 20,000 तक की ले सकते हो। और गाइज ईएमआई में फीस पे करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर फीस ज्यादा भी हो तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट बनाओ, अपनी जॉब करते हुए मंथली इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस को पे कर सकते हो। और जितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको अलग से मिल जाती है। और पोस्ट एडमिशन सर्विसेज जैसे कि वेबिनार्स हो गए, या फिर आपको इन बिटवीन द डिग्री को प्रॉब्लम आ रही है, डिग्री के बाद आपको रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपको दोस्तों प्रॉपर्ली वो प्लेटफॉर्म हेल्प कर देता है। चार्जेस कितने लेता है? 0। स्टूडेंट ओरिएंटेड ये प्लेटफॉर्म है और इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। सो दोस्तों कौन सा प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको चले जाना है colleyvidya.com पर। यहां पर जाकर बस आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, अपने प्रोग्राम को चूज करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। गाइस फाइंड बेस्ट न्यूज़ पर क्लिक कर देना। कुछ सवालों के जवाब देने के बाद आपके सामने आपके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज आपको दिखा दी जाएंगी कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है। अब इनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स के साथ कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, रैंकिंग अप्रूवल्स क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, और ईएमआई की फैसिलिटी, सब कुछ आपको मिल जाता है। और दोस्तों सबसे खास चीज इसकी क्या है कि जैसे आप मेरी वीडियो देखकर काउंसलिंग ले रहे हो, ठीक है, सो इसी तरीके से दोस्तों वहां पर एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जैसे आप डिटेल फिल कर देते हो उसके बाद आपको कॉल आती है, आप उनके साथ सारी चीजों को डिस्कस करो। इग्नो को भी डिस्कस कर लो और बाकी यूनिवर्सिटीज को भी डिस्कस कर लो। यूनिवर्सिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है। एक शर्ट लेने जाओ तब आप कितने कंपैरिजन करते हो, सो यूनिवर्सिटी टाइम पे भी आपको दोस्तों अच्छे से पहले कंपेयर करना है, देखना है, उसके बाद ही एडमिशन लेनी है, ठीक है। बाकी इस कॉलेज विद्या पर मैंने पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे सारे इसके टूल्स यूज होते हैं, कैसे इससे आप सही यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख लेना। और नीचे इसका लिंक भी डाला हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर भी देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो नहीं भी देखनी हो तो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा ही हो गया होगा। अब हम वो वाली बात पे चलते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इग्नो में एडमिशन ले रहे हो, आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों देखो, इग्नो का कहना है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोस्तों क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको लिख के देती है, आपका स्कूल लिख के वो एक सर्टिफिकेट में दे देता है, ये स्टूडेंट यहाँ से पास आउट है, सारे एग्जाम इसने पास किए हुए हैं, अब ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। जब इसकी डिग्री आएगी ये आपको प्रूफ उसका शो कर देगा, ठीक है। सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट मार्कशीट लगा के भी अपनी एडमिशन को अप्रूव करा लेते हैं, जो कि इग्नो तो ऑफिशियली नहीं कहता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट की अप्रूव हुई है। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो, आपको बीए के लिए वीडियो चाहिए, एमबीए स्पेशलाइजेशन की वीडियो चाहिए, इग्नो में कौन सी मिल रही है, अदर मिल रही है, सो आप क्या करो, बस ऊपर यूट्यूब पर जाओ, वहां पर आपको सिंपली लिखना है इग्नो एमबीए, आगे मेरा नेम लिख देना कपिल सैमुअल। आपको दोस्तों वो प्रॉपर्ली सारी वीडियोस जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स की वीडियो बनाई हुई है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों होप सो मैं आपको आज की वीडियो में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो, नेक्स्ट वीडियोस को भी देख सको। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।